हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रायून क्लासेस। इस वीडियो में हम आर्टिकल्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आर्टिकल्स क्या होते हैं? आर्टिकल्स वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन को स्पेसिफाई करते हैं। आर्टिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स इन इंग्लिश एंड सो इज द नॉलेज। आर्टिकल्स आर यूज्ड एज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स एंड डिटरमिनर्स बिफोर नाउन्स। आर्टिकल के दो प्रकार हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल्स एंड डेफिनिट आर्टिकल। ए और एन आपके इनडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं जिन्हें कि हम वन या एनी के सेंस में यूज़ करते हैं। वहीं डेफिनिट आर्टिकल जो कि द है, इसे हम यूज़ करते हैं इन द सेंस ऑफ दिस एंड दैट। इनडेफिनिट आर्टिकल्स ए एंड एन को हम डिटरमाइन करते हैं प्राइमरली बाय साउंड। ए आर्टिकल को हम उन वर्ड से पहले यूज़ करते हैं जिनमें हमें कॉन्सोनेंट साउंड्स सुनने को मिलती हैं, जैसे कि अ च, अ हॉर्स, अ लैपटॉप, और ये वर्ड्स यूजुअली स्टार्ट भी कॉन्सोनेंट से ही होते हैं। वहीं हम एन आर्टिकल को यूज़ करते हैं जिन वर्ड्स में हमें वोवेल साउंड सुनने को मिलती है, और ये वर्ड्स यूजुअली आपके ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि एन आर्किटेक्ट, एन आइडिया, एन अम्ब्रेला। तो यूजुअली जो वर्ड है वो हमें यहाँ यूज़ किया है, यानी कि कुछ एक्सेप्शंस भी होंगे। तो यस, यूनिवर्सिटी एंड यूरो, ये दोनों स्टार्ट तो वोवेल से हो रहे हैं, बट इनमें जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड है। बात करें हम ऑनर, ऑनेस्ट, आर, इन वर्ड्स की, तो इनका जो फर्स्ट लेटर है वो कॉन्सोनेंट है, बट क्योंकि इनमें वोवेल साउंड है तो इनके साथ हम एन आर्टिकल यूज़ करते हैं। इनडेफिनिट आर्टिकल्स को यूज़ किया जाता है बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन टू अ कंसर्ट, वी हैड अ ग्रेट डे एंड वी सो एन एलिफेंट। और बिफोर द नेम ऑफ अ जॉब भी आपका इनडेफिनिट आर्टिकल यूज़ किया जाता है, जैसे कि माई सिस्टर वॉन्ट्स टू बी एन इंजीनियर। Definite articles are used in certain expressions of quantity with certain numbers and expressions of price or rate, speed, ratio. For example, a dozen mangoes or half a dozen. एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स में हाउ या वट के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए या एन आर्टिकल का यूज़ होता है, जैसे कि वर अ ब्यूटिफुल गर्ल, वर एन ऑनेस्ट पर्सन। कुछ फ्रेजेस में ए या एन आर्टिकल का यूज़ किया जाता है, जैसे कि इन अ नटशेल, कीप अ सीक्रेट, मेक एन एक्सक्यूज, हैव एन इंटरेस्ट इन, फॉर अ टॉक। कुछ वर्ड्स जो कि नंबर्स डिनोट करते हैं उनसे पहले भी हम इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ करते हैं, जैसे कि अ डजन, 100 से पहले अ 100, मिलियन से पहले अ मिलियन। और वो एक्सप्रेशंस जिनमें हम क्वांटिटी या नंबर के बारे में बताते हैं तो उनमें भी ए का यूज़ होता है, जैसे कि अ लॉट ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ ग्रेट मैनी ऑफ या अ लार्ज नंबर ऑफ। ए का यूज़ वाक्य में एक के अर्थ में भी किया जाता है, जैसे कि अगर हमें किसी को बोलना है कि क्या आप मेरे लिए 1 मिनट रुक सकते हो, तो हम क्या बोलेंगे? कैन यू वेट फॉर मी अ मिनट, ना कि 1 मिनट। जब किसी सेंटेंस में सिमिलैरिटी शो की जाती है तो सेम वर्ड का यूज़ ना करके हम ए या एन आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं कहना चाहती हूँ कि वो और मैं सेम नेचर के हैं, तो मैं बोलूँगी शी एंड आई आर ऑफ अ नेचर, ना कि सेम नेचर। जब वाक्य में किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध करा जाए तब भी आर्टिकल ए या एन का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जब हम किसी पर्सन या किसी चीज़ को एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ क्लास देखते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं? ए या एन आर्टिकल यूज़ करते हैं, जैसे कि अ डॉग इज़ अ वेरी फेथफुल एनिमल, वहीं अ रोज इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर। जब हमें किसी भी अननोन पर्सन को किसी से इंट्रोड्यूस करवाना होता है तो हम सम या अ सर्टेन की जगह ए यूज़ करते हैं, जैसे कि मैं कहना चाहती हूँ कि कोई मिस मलिक आपसे बात करना चाहती है, तो मैं क्या कहूँगी? अ मिस मलिक वुड लाइक टू टॉक टू यू। ए का यूज़ फ्रैक्शंस और हाफ फ्रैक्शन से पहले भी किया जाता है, जैसे कि अगर मैं कहना चाह रही हूँ 2.5 किलो शुगर, तो मैं क्या कहूँगी? 2.5 किलो शुगर। तो इंडेफिनिट आर्टिकल्स के कुछ करेक्ट यूजेस तो हमने देख लिए। अब हम बात करते हैं डेफिनिट आर्टिकल के यूजेस के बारे में। जब भी हम किसी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग के बारे में बात करते हैं दैट वी हैव ऑलरेडी मैंशनड विद ए और एन, तो हम द आर्टिकल यूज़ करेंगे, जैसे कि वी सॉ एन एलिफेंट, द एलिफेंट वाज स्टैंडिंग अंडर सम ट्रीज। तो यहाँ पे जब मैंने बोला कि हमने एक हाथी देखा, तो उसके बाद मैंने द एलिफेंट यूज़ किया, फिर से एन एलिफेंट यूज़ नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैं उसी एलिफेंट के बारे में बात कर रही हूँ यहाँ पे जो हमने देखा।
We use the article before singular, plural, or uncountable nouns when we say exactly which person or thing we mean. For example, the people who live next door are really nice. या फिर वेयर इज़ द ब्राउन शुगर। एक बात जो हमें यहाँ ध्यान रखनी है वो ये है कि जब हम किसी भी चीज़ के बारे में या किसी भी पर्सन के बारे में इन जनरल बात कर रहे होते हैं तो हम उन प्लूरल या अनकाउंटेबल नाउन से पहले द यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कि चिल्ड्रन नीड प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज एंड फ्रेश एयर, तो चिल्ड्रन यहाँ जनरल सेंस में यूज़ किया हुआ है तो द चिल्ड्रन नहीं होगा। वहीं शुगर इज़ नॉट गुड फॉर यू, तो शुगर इधर जनरल वे में यूज़ की हुई है तो द शुगर वॉन्ट बी अ करेक्ट यूसेज। वी ऑल्सो यूज़ द बिफोर सिंगुलर, प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन्स व्हेन इट इज़ क्लियर विच पर्सन और थिंग वी मीन। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर बोलना चाहती हूँ कि मैं सुपरमार्केट में जा रही हूँ और मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि मैं उस सुपरमार्केट में जा रही हूँ जिसमें हम अक्सर जाते हैं या जिसमें मैं ऑलवेज जाती हूँ, ठीक है, तो मैं क्या कहूँगी, आई एम गोइंग टू द सुपरमार्केट। वी यूज़ द बिफोर नाउन्स व्हेन देयर इज ओनली वन। For example, the sun, the sky. The sun is shining and there are not any clouds in the sky. We use the with superlatives. For example, you are the best dad ever. We use the in many expressions with of. For example, in the middle of the night and the kingdom of Saudi Arabia and at the end of my holiday. कंट्रीज या स्टेट्स के नेम से पहले हम द का यूज नहीं करते हैं, जैसे कि द इंडिया नहीं होगा, ना ही द हरियाणा होगा। बट कुछ ऐसी कंट्रीज होती हैं जिनके नेम प्लूरल होते हैं या फिर कंट्रीज विद रिपब्लिक और किंगडम इन द नेम, तो उनके साथ हम द आर्टिकल यूज करेंगे, जैसे कि द यूएई या फिर द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अगर हमें जोग्राफिकल एरियाज नाउन फ्रेजेस में दिए होते हैं तो भी हम द आर्टिकल यूज़ करते हैं, जैसे कि आई लिव इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इजिप्ट या फिर आई लिव इन द ईस्ट। वहीं रिवर, सीज, ओशियंस, माउंटेन रेंजेस, इन सभी के नाम से पहले भी द आर्टिकल का यूज़ किया जाता है, जैसे कि द मिसिसिपी, द ब्लैक सी, द अटलांटिक, द यूराल्स। पार्ट्स ऑफ द डे में भी हम द आर्टिकल यूज़ करते हैं, जैसे कि इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग। मोस्ट prepositional phrases of position and place also take the article. For example, at the top, on the left, at the office, at the bank और at the cinema. डेफिनेट आर्टिकल के भी कुछ यूजेस हमने देख लिए हैं। अब कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे हम आर्टिकल्स का यूज़ ही नहीं करते हैं। वी डोंट यूज़ एनी आर्टिकल बिफोर द नेम्स ऑफ मोस्ट कंट्रीज, सिटीज एंड कॉन्टिनेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, सऊदी अरेबिया, अर्जेंटीना, वार्सो एक्सेट्रा। जोग्राफिकल एरियाज़ की अगर हम एडजेक्टिव फ्रेजेस में बात करते हैं तो हम कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करते, बट नाउन फ्रेजेस में करते हैं तो द आर्टिकल यूज़ किया था हमने। फिर जो भी सिंगल माउंटेन्स या लेक्स होते हैं उनके नाम से पहले भी आप द, ए या एन कुछ भी नहीं यूज़ करेंगे, जैसे कि माउंट किलिमंजारो, लेक टिटिकाका। वहीं एग्जैक्ट डेज, मंथ्स या टाइम्स की यदि हम बात कर रहे होते हैं तो हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। ऑन द फ्राइडे नहीं होगा, ऑन फ्राइडे होता है। इन द मार्च नहीं होता, इन मार्च होता है। एट 7 o'clock होगा, ना कि एट 7 o'clock या फिर एट द 7 o'clock, वो गलत हो जाएगा। फिर कुछ ऐसे प्रपोजिशनल फ्रेजेस होते हैं जिनमें हम यूज़ नहीं करेंगे कोई भी आर्टिकल, जैसे कि एट होम। व्हेन टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल रोल ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, व्हाट टाइम डू स्कूल फिनिश ऑन फ्राइडेज। वहीं टाइम्स ऑफ डे, ईयर एंड नेम्ड हॉलीडेज या स्पेशल डेज या फेस्टिवल्स में भी हम जो है यूज़ नहीं करेंगे द आर्टिकल। द क्रिसमस नहीं कहेंगे, फॉर क्रिसमस कहेंगे। द वेदर इज़ यूजुअली बेस्ट इन अगस्त होता है, ना कि इन द अगस्त। वहीं कुछ प्लूरल या अनकाउंटेबल नाउन्स अगर जनरलाइजेशंस के तौर पे यूज़ हो रहे होते हैं तो हम कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करते, जैसे कि फ्रूट इज़ हेल्दियर देन स्वीट्स। द स्वीट्स नहीं होगा, क्या होगा, फ्रूट इज़ हेल्दियर देन स्वीट्स। वहीं प्रॉपर नाउन्स में अगर बात करें तो उससे पहले भी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा कोई। दैन वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ न्यू ब्रॉडकास्टिंग हाउस।